श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 6 भगवान के अद्भुत रूप। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान हमें अपना विराट रूप दिखाएं तो हम क्या कर पाएंगे? आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं वो सब कुछ जो इस सृष्टि में दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल भगवान ने कहा था, देख पार्थ, मेरे अनगिनत रूपों को अब आज वो विस्तार से बताते हैं क्या क्या दिखेगा इस विराट रूप में। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 6 पश्यादित्या वसून रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। भावार्थ, मीनिंग है भारत, अब तू सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को देख और ऐसे बहुत से अद्भुत रूपों को देख जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 6 पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। उच्चारण की विधि। पश्य आदित्यान्, वसून्, रुद्रान्, अश्विनो, मरुतः तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। 6 शब्दार्थ। भारत अर्थात है भरतवंशी अर्जुन। मुझमें आदित्यान अर्थात आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, वसून अर्थात 8 वसुओं को, रुद्रान अर्थात 11 रुद्रों को, अश्विनों अर्थात दोनों अश्विनी कुमारों को और मरुतः अर्थात 49 मरुद गणों को, पश्य अर्थात देख, तथा अर्थात तथा और भी, बहुनी अर्थात बहुत से, अदृष्ट पूर्वाणी अर्थात पहले न देखे हुए, आश्चर्याणि अर्थात आश्चर्यमय रूपों को, पश्य अर्थात देख। अर्थ। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को,
दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख 6। व्याख्या पश्यादित्यान वसून रुद्रांश्विनौ मरुतस्तथा अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णुए 12 आदित्य महाशून्य आदि 065वां अध्याय 15वां-16वां श्लोक। धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभा से 8 वसु महाशून्य आदि 066वां अध्याय 18वां श्लोक। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाक्पी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र हैं। हरिवंश 0 पहला पर्व 3रा अध्याय 51वां-52वां श्लोक। अश्विनी कुमार 2 हैं। ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सत्व ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋज्जित, सत्यजित, सुषेन, सेंजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक्, समिति, संरंभ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्याद्रिक्ष, चेतस, समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुआ, अनुद्रिक, साम, मानुष और विष ये 49 मरुत हैं। वायुपुराण 67वां अध्याय 123वें से 130वें श्लोक तक इन सबको तू मेरे विरारूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारे 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत, तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। परिशिष्ट भाव पिछले श्लोक में भगवान ने विरारूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। संबंध भगवान द्वारा विश्वरूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं? अतः भगवान कहते हैं, आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें दिव्यता और चमत्कार नजर ही नहीं आते। हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है केवल दुख, भय और भ्रम तक। श्री कृष्ण से समाधान। विराट रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर एक रूप, हर एक तत्व में भगवान का अंश है। जब हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है, तब हमें हर घटना, व्यक्ति और परिस्थिति में चमत्कार दिखने लगता है। समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं, जब हम उन्हें विराट दृष्टिकोण से देखें। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी शब्द का क्या अर्थ है? अ, जो पहले देखे जा चुके हैं। बी, जो भयावह हैं। सी, जो पहले कभी न देखे गए हों। डी, जो विनाशकारी हों।
आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी, जो पहले कभी ना देखे गए हों। बहुनी अनेक और अदृष्टपूर्वाणी पहले कभी ना देखे हुए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अब वे ऐसे अद्वितीय अद्भुत रूप देखेंगे जो मानव नेत्रों के लिए अकल्पनीय है। कल श्री कृष्ण एक और गहराई में ले जाएंगे, जहां वे कहेंगे कि अब तू मेरे इस विराट रूप को एक ही स्थान पर अपने शरीर में देख। कैसे? जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर